औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 65, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 10 चल रहा है। आयत नंबर 64 में अल्लाह तबारक व 64 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन और उनके माबूदान बातला को ज़िक्र फरमाया और फिर फरमाया कि मुश्रिकीन और उनके माबूदों को जमा किया जाएगा और मुश्रिकों से कहा जाएगा कि अपने माबूदों से अब मदद मांगो। लेकिन मुश्रिक आओ फरियाद करेंगे पर माबूद उनको पहचानने से इनकार कर देंगे क्योंकि वो ख़ुद मुश्किल में होंगे और वो कह देंगे कि हमने इन्हें नहीं कहा था कि हमारी इबादत करें। और मुश्रिक अजाब को देख रहे होंगे और उस वक्त हसरत करेंगे काश वह हदायत पा चुके होते। और जब वो हसरत और पछतावा कर रहे होंगे मुश्रिक और उनको जहन्नम के हवाले कर जहन्नम में डाला जा रहा होगा और एक तरफ वो दो बातें हैं उनकी ज़िक्र हुई हैं, एक तरफ वो अफसोस करेंगे, हसरत करेंगे, पछतावा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएंगे कि अब पकारो उनको जिनको दुनिया में मेरे साथ शरीक ठहरा रहे थे, और वो कोशिश भी करेंगे और उनके माबूद उनको जवाब नहीं देंगे इसलिए कि वो ख़ुद मुश्किल में हैं। और मुश्रिक कहेंगे काश हम हिदायत पा लेते। अब अल्लाह तबारक व तआला फिर आवाज़ देगा जब उनको जहन्नम में डाला जा रहा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ आएगी यौम युनादीहिम, और उनको मनादी की जाएगी उनमें और उनसे कहा जाएगा फ़यक़ूलू, उनसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे माज़ा अजब तुम मुरसलीन, और जब तुम्हारे पास मेरे रसूल आए थे, जब तुम्हारे पास हिदायत का इंतज़ाम किया मैंने, और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए रसूल भेजे, तो तुमने उन रसूलों की पकार का, उन रसूलों की दावत का जवाब क्या दिया था? क्या उनकी दावत पे लब्बैक कहा था या उनकी दावत का इनकार किया था, या उनकी दावत के बदले में उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई थी, या उनका मजाक उड़ाया था, या उन्हें कत्ल की धमकियाँ दी थी? वो सारी अल्लाह तबारक व तआला के साथ सामने वो इस चीज़ के लिए जवाबदेह होंगे और तमाम रिकॉर्ड अल्लाह तबारक व तआला के सामने होगा और अल्लाह तबारक व तआला एक एक सवाल का जवाब पूछ रहे होंगे। मुश्रिकों के पास हसरत और पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। और अमियत अलैहिम अम्बाऊ, और हर एक खबर उनके सामने अंधी हो चुकी होगी। खबर अंधी हो चुकी होने का मतलब ये कि कोई भी वसीला उनके सामने नहीं होगा और कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो रह गई हो, जो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में उनके लिए हिदायत के लिए छोड़ी हो, और कोई बहाना नहीं होगा उनके पास जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो कर सके। हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल किया होगा और मुकम्मल रिकॉर्ड के सामने रिकॉर्ड के साथ अल्लाह तबारक व तआला उनसे जवाबदेही फरमा रहे होंगे और फरमाएंगे क्या रसूल नहीं भेजे थे? वो अर्ज़ करेंगे कि भेजे थे। क्या किताब नाज़ल नहीं फरमाई थी? अल्लाह फरमाएंगे और मुश्रिकीन अर्ज़ करेंगे कि किताब नाज़ल फरमाई थी। क्या किताब को समझाने के लिए मेरे नबी नहीं आए थे? अर्ज़ करेंगे कि यार अल्लाह आए थे नबी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि मेरे नबियों ने क्या पैगाम पहुँचाने में कोई कसर की थी? कहेंगे नहीं, कोई कसर उठा नहीं रखी थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे तुम्हें समझने के लिए टाइम नहीं दिया था, वक्त और मोहलत नहीं दी थी। वो कहेंगे हमें मोहलत मिली थी, हमें अल्लाह तबारक व तआला तूने वक्त दिया समझने के लिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएंगे कि फिर क्या जवाब दिया सोच समझ के मेरे पैगम्बरों को? वो कहेंगे कि हमने ना सिर्फ जुटलाया, इनकार किया या अल्लाह पैगम्बरों को इनकार किया, बल्कि उनको जान से मारने की धमकियाँ दी, बल्कि उनको तरह तरह की तकलीफ़ से गुजारा और उनका मजाक उड़ाया और हम मनमानी करते रहे और पिछलों के नक्शे कदम पर चलते हुए, पहलों के नक्शे कदम पर चलते हुए हम मूर्तियों बुतों की पूजा करते रहे जिस तरह हमारे पिछले करते रहे। और हम पैगम्बरों से कहते रहे कि हमने अपने बाप दादा को जैसा करता पाया हम वैसा ही कर रहे हैं। और आज उनके लिए कोई सवाल जवाब नहीं होगा। फ़हुम ला यतसाअलून, और ऐसा वक्त होगा कि ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि वो एक दूसरे से सवाल भी नहीं पूछ सकेंगे। हर शख्स अपने सवाल के लिए जवाबदेह होगा और हर शख्स के पास अपने लिए कोई जवाब नहीं बन पा रहा होगा। वो दूसरे की मदद करना तो क्या, एक दूसरे की तरफ देख नहीं पाएंगे, इस कदर खौफजदा होंगे, खौफ का आलम होगा कि वो उससे मदद नहीं मांग सकेंगे और सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा।
हर एक के पास यही होगा कि अल्लाह तूने हमारे लिए इंतज़ाम किया और हमने पैगम्बरों को जुटलाया और हमने पैगम्बरों को कोशिश को रायगाह किया। फ़अम्मा मन ताबा व आमना व अमिल सालिहा, लेकिन एक ग्रोह उनमें से ऐसा होगा जो बुराइयां कर चुका हो, दुनिया में कुफ्र और शिर्क कर चुका होगा, मुशरिक होगा, लेकिन उसके बाद दुनिया में ही वो अपने अकीदे से, अपने मज़हब से तौबा कर चुका होगा, बुराइयों से तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर चुका होगा। और फिर वो ग्रुप बुलाया जाएगा, वो ग्रोह बुलाया जाएगा और उनको सामने किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा। वो कहेगा, या अल्लाह तूने हमारे लिए रसूल भेजे, हमने आदतन रसूलों का इनकार किया और उनको जुटलाया, तरह तरह की तकलीफ़ दी, लेकिन एक वक्त के बाद हम ईमान ले आए और हमने ईमान लाए, हमने तौबा किया बुरे अमाल से और हमने तेरी तरफ रुजू कर लिया और पैगम्बरों की पुकार पे लब्बैक कहा। और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला का अलग हुक्म होगा, मन अमना व अमिला सालिहा, और नेक अमाल उसने किए होंगे, उसके पिछली सारी गुनाहों को, बुराइयों को, शिर्क को, अकीदे को अल्लाह तबारक व तआला मिटा चुके होंगे। पिछला उनका सारा रिकॉर्ड ईमान लाने से पहले का जो होगा वो ख़त्म कर दिया गया होगा। जो मुशरिक ज़िंदगी में उनका रिकॉर्ड होगा वो ख़त्म हो चुका होगा। नया रिकॉर्ड उनका सामने लाया जाएगा, उस रिकॉर्ड के मुताबिक उनके नए अमाल होंगे और जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा उसके अमाल के मुताबिक नेकी देगा और जिसको चाहेगा उसके अमल से कहीं ज़्यादा 700 गुना बढ़ा के उसका अमाल नामा बना दिया जाएगा। और वो मरने से पहले, मखसूस वक्त से पहले ईमान ला चुके होंगे। लेकिन वो वक्त है जब अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा के दरवाज़े बंद करने से पहले का वक्त था, जब वो ईमान लाए थे। तौबा के दरवाज़े 3 वक्त में बंद होते हैं। नज़ा के वक्त तौबा के दरवाज़े बंद हो चुके होते हैं। नज़ुल अज़ाब को देख के तौबा करता है बंदा, ईमान लाता है तो दरवाज़े बंद हो चुके होते हैं। क़यामत के आसार नमूदार होते हैं, उस वक्त तौबा के दरवाज़े बंद हो चुके होते हैं। उस वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, उस वक्त का ईमान कबूल नहीं होता, उस वक्त का अमाल कबूल नहीं होते। उससे पहले के जितने लोग ईमान ला चुके होंगे उनके पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा और उनको अगली ज़िंदगी उनकी आसान कर दी जाएगी। असा यकूना मिनल मुफलिहीन, उन लोगों के बारे में गालिब गुमान यही है, उम्मीद है कि वो उम्मीद रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िर होंगे कि उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा और यकीनन उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। और बाज़ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बुराइयों को मिटा देंगे और बाज़ को कमाल रहमत के साथ बुराइयों को नेकियों में बदल देंगे और उनको जन्नत में दाखिल होने का हुक्म दे दिया जाएगा। ये लोग वो होंगे जो मुकर्रर वक्त से, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए वक्त दरवाज़े बंद होने से पहले तौबा कर चुके होंगे। कुरान समझे, देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें।